हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के लेक्चर के हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये एक छोटा सा ग्लैंड है लेकिन काम इसका बहुत अच्छा है, बहुत फेवरेट काम है। ठीक है, आगे के हम वीडियो में जरूर देखेंगे। ठीक है ना। पीनियल ग्लैंड को तीसरी आंख भी बोला जाता है। ठीक है, हम इस वीडियो में पूरा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। ठीक है, सबसे पहली बात है इसका होगा इंट्रोडक्शन। देखा जाए तो pineal gland और epiphysis gland in the area of brain above the hypothalamus। इसका मतलब क्या हुआ कि ये above of the hypothalamus, यह क्या है, हाइपोथैलेमस का पार्ट है। जस्ट इमेजिंग उसके ये जस्ट above में है पिनियल ग्लैंड है। ठीक है ना। और उसके जस्ट ये बिलो पार्ट वाला देखें तो क्या है, ये सेरिबेलम है, मिड ब्रेन है। ठीक है, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसको हम स्पाइनल कोड बनाया है। यह जो डायग्राम है पिनियल ग्लैंड के व्यू से बनाया गया है। ये नर्वस सिस्टम हम पूरा जब ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे तो और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो पिनियल ग्लैंड की हम बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखें तो इट ए स्मॉल कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, यहाँ पर क्या एक तरह का कोन शेप्ड स्ट्रक्चर वहाँ पे बनता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इसको, ईपीफाइसिस, मतलब कि ये एक तरह के ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं हम, ईपीफाइसिस बोलते हैं एक तरह का। ठीक है, तो वहाँ पे एक कोन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जहाँ पे पिनियल ग्लैंड पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें तो पिनियल ग्लैंड है जो 2 टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, इसमें 2 तरह के सेल पाए जाएंगे। पहला सेल है लार्ज इपिथेलियल सेल्स, या उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमल सेल भी बोलते हैं, या सेक्रेटरी सेल बोलते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी सेल मतलब कि ये सीक्रेट करेगा, और क्या सीक्रेट करेगा, मेलाटोनिन नाम के जो ये हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि मेलाटोनिन क्या काम करता है। ठीक है, दूसरी जो सेल पाई जाती है उसका नाम है न्यूरोग्लायल सेल। ठीक है, और याद कीजिए नर्वस सिस्टम में ग्लायल सेल किसको बोलते हैं, जो जस्ट एक तरह का क्या अपने बॉडी को या अपने वो सराउंडिंग ऑर्गन को उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, जो ब्रेन में होगा तो उसमें अपने न्यूरॉन्स जो सेल है उसको क्या करेंगे, वो सपोर्ट करने का काम करेंगे। ठीक है ना, यहाँ भी वही है कि यहाँ पे पहला तो सेल होगा वो सीक्रेट करेगा, और दूसरा सेल क्या होगा, उसको सपोर्ट करेगा, मतलब कि उसको एज ए सपोर्टिंग सेल काम करेगा। ठीक है, ये सपोर्टिंग सेल कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं करेगा, लेकिन ये जो लार्ज एपिथेलियल या पैरेन्काइमल सेल्स है उसको हम सेक्रेटरी सेल बोलते हैं। सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है कि सीक्रेट करना, तो वो क्या करेगा, मेलाटोनिन को सीक्रेट करेगा। ठीक है, उसके बाद से है इसकी हम शेप की बात करते हैं, ये पाइन शेप की है। ठीक है, पाइन शेप का आपको कैसे समझ, जैसे कि ये कुछ ऐसा शेप का होगा। ठीक है ना, ऊपर तरफ से थोड़ा सा कोन शेप का होगा, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, पाइन शेप का बोलेंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर इसको डायग्राम के थ्रू अगर समझा जाए, अगर वर्टिकल ऐसा अगर क्रॉस सेक्शन में कुछ इस तरीके से पाया जाएगा, इसमें कुछ ये कोन साइज का ये पाया जाएगा इसमें। ठीक है ना, ये इसका अगर ट्रांस सेक्शन में देखा जाए तो। ठीक है, उसके बाद से समझिए शेप के बाद से, उसके बाद से वेट इसका कितना होगा, 4 to 5 ग्राम होगा, और इसका कलर जो है वो रेडिश कलर का होगा। ठीक है, इसमें ब्लड सप्लाई होगा, ज़्यादा ब्लड सप्लाई, जैसा कि फॉर एग्जांपल कि इंडोक्राइन में जैसा कि ये सीक्रेट होगा मेलाटोनिन, तो ये एक तरह से क्या है कि रेडिश कलर का देखेगा, जैसे लीवर का जैसा कलर होता है ना, कुछ उस तरीके से इसका कलर होगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में पिनियल ग्लैंड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके बाद से हम फंक्शन देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शन। ठीक है, इसमें पहला फंक्शन है टू मेंटेन स्लीप पैटर्न। ठीक है, मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो क्या करता है, स्लीप को मेंटेनेंस करता है। ठीक है ना, और इसका हम मैकेनिज्म की बात समझे तो बिल्कुल आसान शब्दों में इसको समझा जाए तो आप देखे होंगे, जब भी आप नाइट में अगर लाइट को जब आप ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है कि आपको नींद जैसा लगने लगता है। ठीक है, और लाइट जब तक जलता है तो नींद नहीं लगता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म को अगर हम समझें तो जब भी डिम लाइट होगा, रात में जब भी लाइट नहीं रहेगा या डिम लाइट में क्या होगा, डिम लाइट में मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो ज़्यादा सीक्रेट होगा, और मेलाटोनिन जब हार्मोन जब ज़्यादा सीक्रेट होगा तो आपको नींद आएगा। अगर मेलाटोनिन कम सीक्रेट होगा तो आपको नींद नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल कि बैचलर लाइफ में बहुत ऐसा होता है कि कोई 2 लड़के रूम पार्टनर एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो एक को क्या होता है कि नाइट में जल्दी सोना होता है, एक को क्या होता है कि पढ़ना होता है। ठीक है, 2 तरह की बात है। तो जिसको ज़्यादा सोना है, जल्दी सोना है या ज़्यादा सोना है, मान लीजिए किसी को जल्दी सोना है और एक लड़का पढ़ रहा हो और
पढ़ेगा तो लाइट जलेगी, तो दूसरे को जल्दी नींद नहीं आएगी। उस टाइम पे क्या होता होगा, कहीं ना कहीं मेलाटोनिन जो है वो सीक्रेट नहीं होता है, ठीक है। और मेलाटोनिन सीक्रेट उसमें कम होता है डिम लाइट में, ठीक है। डिम लाइट में क्या होता है कि ज़्यादा सीक्रेट होता है, और जब भी लाइट आप ऑन कर देंगे तो नींद नहीं आएगी, मतलब कि मेलाटोनिन जो है वो कम सीक्रेट होगा, ठीक है। तो ये क्या है, दो एग्जांपल है कि कभी भी आपको अच्छी नींद लेना है तो लाइट को ऑफ करें फिर सोए, ठीक है। नाइट बल्ब तो जला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लाइट में आप नींद आप अच्छे से नहीं ले पाएंगे। नींद क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मेलाटोनिन जो है कभी भी डिम लाइट में वो सीक्रेट होता है। लाइटेड ज़्यादा लाइट रहेगा तो मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं होगा, और मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं होगा तो आपको नींद नहीं आएगी अच्छी से, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म है। दूसरी बात करें तो टू मेंटेन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज अपना इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, ठीक है, और इम्यून सिस्टम को मदद करता है बढ़ाने में। और दूसरी बात करें तो ये मसल्स का स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, ठीक है। अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझे तो जिस पर्सन के बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल अच्छा रहेगा या एंटीऑक्सीडेंट का प्रॉपर्टी अच्छा मेंटेन रहेगा ना, तो उनको अच्छा हेल्दी इम्यून सिस्टम मिलेगा। और दूसरी बात की जो होगा मसल्स का जो टोन रहता है ना, मसल्स का जो स्ट्रेंथ रहता है वो मतलब ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब इसको हम बिल्कुल आसान भाषा में अगर समझाएं तो बोला गया है कि जिसका एंटीऑक्सीडेंट अच्छा रहता है ना, वो जल्दी लोग क्या बोलते हैं कि उनका एज का पता नहीं चलता, मतलब कि वो लोग बूढ़े नहीं होते हैं, मसल्स उनका लूज नहीं होता, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंस एंटीऑक्सीडेंट का काम है। और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता कैसे है, तो ज़्यादातर किस में मिलता है कि फ्रूट्स में मिलता है, ठीक है ना। आप डिफरेंट टाइप्स का फ्रूट्स लेंगे तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाया गया। आप देखे होंगे कि किसी को आप देखते हो तो लगता है ना कि उसका देख करके उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है ना। 50-60 साल के होते, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि सलमान खान को ले लीजिए, ठीक है। उनका एज ज़्यादा है लेकिन उनके बॉडी में क्या है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है उनको ये मसल्स का स्ट्रेंथ दे रही है और इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रही है। तो उसको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के चलते अपन हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि क्या है उनका कि एज कितना है, मतलब कि जिसमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छा प्रॉपर्टीज रहेगा वो उनको थोड़ा वो हेल्दी रहेंगे, उनकी जो उम्र की जो पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। उनको लगता है कि वो बिल्कुल अभी युवा हैं, ठीक है। उसके बाद से समझे तो सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अंटिल दी प्यूबर्टी, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए कि क्या है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अंटिल दी प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी तक सेक्सुअल कैरेक्टर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है कि रोक कर रखता है, ठीक है। अगर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को समझे सेकेंडरी वाला, तो आप देखे होंगे जब प्यूबर्टी के बाद से ना बहुत जब बॉयज़ की बात करें तो क्या होता है कि वॉइस में चेंजेस आता है, बियर्ड आने लगता है, ठीक है। और ग्रोइंग एरिया में क्या होता है कि हेयर का प्रोजेक्शन निकल जाता है। एक जिला में देखें तो भी हेयर का प्रोजेक्शन होता है, मतलब कि सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक का यही है कि साइन है कि बहुत सारा चेंजेज आता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेज आता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो वॉइस चेंजेज होगा, बियर्ड आएगा, ये आपका बेसिक सेकेंडरी का सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो यह आना चाहिए कब, प्यूबर्टी के बाद आना चाहिए, ठीक है। प्यूबर्टी के पहले नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको प्यूबर्टी के पहले ना आए ये जो है सप्रेस करता है, पीनियल ग्लैंड क्या करता है उसको सप्रेस करके रखता है, किसको, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक पे। कब तक सप्रेस करके रखेगा, प्यूबर्टी के एज तक, ठीक है। प्यूबर्टी के एज तक, फिर उसके बाद से ही सप्रेस करना छोड़ देगा। फिर सप्रेस करना छोड़ देगा तो भी सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है कि ग्रो होने लगेगा, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं, पीनियल ग्लैंड का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पीनियल ग्लैंड क्या है, एक तरह का इसको तीसरी आंख बोला जाता है। तीसरी आंख को अगर आपको हम समझाएं, ये आपको अगर फ्रंटल विजन से अगर बैक वाले पोर्शन में अगर इमेजिनरी लाइन अगर दिया जाए, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बीच में पड़ता है, ठीक है ना। ये आपको अगर यहाँ से लेके पीछे तक अगर आप इमेजिंग करते हैं तो बिल्कुल बीच में पड़ता है, तो दोनों आंखों के बीच में पड़ता है, इसलिए इसको तीसरी आंख में बोलते हैं, ठीक है। ये ग्लेबुला रीजन में देखा जाए तो यह यहाँ के इसके एकदम बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में अंदर की तरफ होगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, तीसरी आंख बोलते हैं, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, तीसरी आंख बोलते हैं। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का काम आपने देख लिया कि इसको स्लीप पैटर्न को मेंटेनेंस करता है टू मेंटेन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, देन सप्रेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल सप्रेशन ऑफ
सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। एक तो प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी वाला में जैसे कि प्यूबर्टी से पहले जो अपन दिखता है, जैसे कि बॉयज होगा तो उसका स्ट्रक्चर, जेनाइटल एरिया का स्ट्रक्चर अलग होगा, गर्ल्स में अलग होगा, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी वाला में जो होता है आफ्टर दी प्यूबर्टी, उसको क्या करता है कि सप्रेशन का काम करता है, ठीक है। तो यही 1 2 3 मेनली क्या है इसका फंक्शन है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट के वीडियो में हम मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक यू सो मच।